ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो है दो पैरेलल वायर्स जा रहा है जिनका रेजिस्टेंस है 13 ओम पर किलोमीटर। तो एट अ सर्टेन डे यहां पर एक फॉल्ट डेवलप हो जाता है एंड दोनों वायर के बीच में एक कनेक्टिंग हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बन जाता है, दैट इज द उसका कोई अननोन रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो वहां पर हमें लोकेशन ऑफ द एरर को निकालने के लिए हमने क्या किए हैं, हमने पहले वेस्ट एंड में दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूं, और वेस्ट एंड में दोनों एंड पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो आया है 200 ओम, और ईस्ट एंड पे जब दोनों पॉइंट लिया मैंने तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो दैट केम आउट टू बी इक्वल्स टू 100 ओम। तो सवाल ये है जो फॉल्ट कहां पर हुआ है फ्रॉम द वेस्ट एंड निकालो, और चलो ये आर भी निकाल लो साथ में, जो हमारा शॉर्ट रेजिस्टेंस है वो कितना है। अच्छा, जब वेस्ट एंड में दोनों पॉइंट के थ्रू करूंगा तो करंट तो मेरा ऐसे फ्लो करेगा, तो इसके आगे का वायर मेरा पूरा बेकार है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट दैट विल बी 13x प्लस r प्लस 13x, सो दैट विल बी 26x प्लस r। और जब मैं ईस्ट एंड से निकालूंगा तो इसके पीछे का रेजिस्टेंस जो है वो मेरा पूरा बेकार है, तो 13 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस आर प्लस 13 इंटू 10 माइनस एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 26 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस आर, ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमें जो दे रखा है दैट इज 26x प्लस r, दैट विल बी इक्वल्स टू 100, 200, and 26 into 10 minus x plus r, that will be equals to 100। ठीक है, सो बेस्ट तरीका तो ये है जो मैं दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो दोनों को ऐड कर दूं। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एक मिनट काम करता हूं, नीचे वाले को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। r माइनस 26x जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 160। ठीक है, तो सिंपली दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2r विल बी इक्वल्स टू 40, तो r जो आ जाएगा दैट विल बी 20 ओम। R जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 20 ओम, एंड उसके बाद R को अगर मैं 20 पुट कर देता हूं तो X का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली 180 बाई 26, दैट विल बी 90 बाई 13, दैट इज लगभग 7 किलोमीटर। यानी फॉल्ट जो डेवलप हुआ है वो वेस्ट साइड से लगभग 7 किलोमीटर में हमारा डेवलप हुआ है। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है, जो अब बस हमें बेसिक बात को समझ लेना है एंड देन वी आर परफेक्टली डन। ओके दोस्तों, तो देख सकते हो सडन चेंज इन द टी शर्ट। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म करने के बाद जब मैं मार्कर में इंक भरने गया तो ये जो नादान सा मार्कर है उसका इंक मेरे पूरा टी शर्ट पे बस्ट होता है, और उसी के साथ मेरा टी शर्ट की कहानी खत्म होती है। तो इसी के साथ मैं दूसरे टी शर्ट के साथ हूं, कोई बात नहीं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है यहां पर मेरे पास एक नॉन लीनियर रेजिस्टर है जिसका करंट जो है वो हमारा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे वेरी करता है एज I इक्वल्स टू 0.2 V क्यूब। वो एक लीनियर रेजिस्टर जो कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, ऑफ रेजिस्टेंस R सीरीज पे कनेक्टेड है, और मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो सर्किट पे करंट हुआ कितना, 0.4 एम्पियर। तो सवाल यह है जो ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा कितना है, राइट।
तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है ये। नॉन लीनियर रेजिस्टर के लिए उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो करंट जो आई जाएगा उसमें ये वाला रिलेशन होगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है, करंट क्योंकि मेरा 0.4 है तो 0.4 इक्वल्स टू 0.2 इंटू V क्यूब, ये हम लिख सकते हैं सिंपली। तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो V क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये वाला रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मेरा 2 टू द पावर 1/3 वोल्ट। नाउ इट्स वेरी सिंपल। टोटल मैंने 6 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया, 2 टू द पावर 1/3 हमारा ये वाले जो नॉन लीनियर है उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R will be simply 6 minus 2 to the power 1/3 volt, right? तो हमारे पास जो R होगा that will be simply VR that divided by I। तो I तो है मेरे पास 0.4 क्योंकि सीरीज पे कनेक्टेड है, तो दोनों के थ्रू एग्जैक्टली सेम करंट हमारा फ्लो करेगा। तो हम लिखेंगे VR by I। तो 0.4 10/4 is 2.5, यानी 2.5 into 6 minus 2 to the power minus 1/3 ohm. And if we calculate, it approximately comes out to be 11.8 ohm. Pretty simple and straightforward, जो हम लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, एक सिंपल अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या सर्किट है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ये मालूम है जो उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स है और बहुत सारे सेल्स है, और उस ब्लैक बॉक्स से 2 टर्मिनल बाहर आ रहा है, E एंड F। अच्छा, जब मैं उस वाले टर्मिनल पे अक्रॉस एक आइडियल वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं तब मेरा जो रीडिंग आता है वो आता है V0, और जब मैं एक आइडियल एमीटर कनेक्ट करता हूं तब मेरा रीडिंग आता है I0। तो सवाल ये है, अगर मैं एक रेजिस्टर कनेक्ट करता हूं अक्रॉस E एंड F तो उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करने वाला है वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, कुल मिला के बात समझो, E और F के अक्रॉस सर्किट के अंदर जो भी है, जितना भी है, लॉजिकली हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो इफेक्टिव सर्किट अक्रॉस E and F can be simply considered। तो कुल मिला के सारे बैटरीज मिला के कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है और सारे रेजिस्टर मिला के कुछ रेजिस्टेंसेस दे रहा है। हो तो यही रहा है क्योंकि सेल और रेजिस्टेंस के अलावा और तो कुछ नहीं है। तो जो मेरा इफेक्टिव सर्किट है, ध्यान दो, क्या मैं उसको ये मान सकता हूं या नहीं। मेरे पास एक बैटरी है ऑफ EMF इक्वल्स टू E, और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है R0, और यहां पर है मेरा दोनों टर्मिनल E और F। कुल मिला के सर्किट में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, यानी इफेक्टिवली एक बैटरी है। टोटल कुल मिला के कितना दे रहा है भाड़ में जाए, बट कुल मिला के कुछ तो दे रहा है। तो उसको अगर मैं मान लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस E का, और बाकी सारे रेजिस्टेंस मिला के कुल मिला के कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अक्रॉस E एंड F, तो दैट इज द इफेक्टिव सर्किट दैट वी कैन कंसिडर अक्रॉस E एंड F। इसका एक नाम भी हम आगे बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। अभी खैर उसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
इतना बेसिक लॉजिकल बात हम समझ ले, इसी के साथ हमारा काम जो है वो निकल जाएगा। तो ध्यान दो, हमारे पास जो ये सर्किट है, ठीक है, यहां पर R0 है और यहां पर E है। तो जब मैं इसके थ्रू एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा, तो ध्यान देने का ट्राई करो, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है। तो राइट नाउ इसके थ्रू जो हमारा करंट जाएगा वो तो हमारा 0 जाएगा। इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो करंट फ्लो कर रहा है अगर 0, तो ये वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, ये R0 के अक्रॉस तो कोई ड्रॉप होने वाला ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम एक चीज तो लिख सकते हैं, जो E होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V0। जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वही हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0। अच्छा, वहीं पर अगर मैं एक आइडियल एमीटर कनेक्ट करता हूं, तो हमारे पास ये रेजिस्टर है R0। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हमारा 0 होता है। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो तो हमारा 0 होता है। तो I0 विल बी सिंपली इक्वल्स टू V0 बाई R0। ये E तो हमारा V0 है। तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा R0 का वैल्यू आएगा दैट विल बी V0 प्लस I0। तो हमारा जो इफेक्टिव सर्किट है अक्रॉस E एंड F, तो उस इफेक्टिव बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू है V0 बाई I0। तो अब अगर दोस्तों हम ध्यान दें, हमारे पास जो सर्किट है, हम E और F के अक्रॉस एक रेजिस्टर जब कनेक्ट करेंगे, तो ये R0 और R जो है वो हमारा सीरीज पे आ जाएगा। तो यहां पर अब जो मेरा करंट फ्लो करेगा I, दैट विल बी सिंपली E बाई R0 प्लस R, यानी I विल बी सिंपली V0 divided by V0 plus I0 plus R. So that is the current through the resistor. ठीक है, बस ये जो है वो मेन चीज था, वो एक बार समझ जाओ, फिर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें दिमाग लगाने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके दोस्तों, सो लुक एट द सर्किट। हमारे पास दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल पे है, और ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो हमारा रियोस्टेट है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहां पर एमीटर 1, ये तीनों एमीटर्स जो है, दोनों एमीटर्स जो है वो आइडियल है, और ये वोल्टमीटर जो है वो भी हमारा आइडियल है। तो सवाल ये है, जो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं रियोस्टेट में, तो A1, A2 और V इन पे किस प्रकार का बदलाव जो है वो हमारा हो रहा है, वो हमें निकालना है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दो, अगर मैं रियोस्टेट पे रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं, तो ये पूरा पार्ट ऑफ सर्किट का रेजिस्टेंस जो बढ़ता है, ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस तो बढ़ता है। अच्छा, यहां पर जो मेरा ये वाला पार्ट है, मैं यहां तक अगर कंसीडर करूं, A2 तक कंसीडर करूं, तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर मेरे पास रियोस्टेट है और यहां पर मेरे पास वोल्टमीटर है, ठीक है, और यहां पर जो टोटल करंट रिकॉर्ड कर रहा है वो है मेरा A2। अच्छा, बाकी सर्किट जो है वो उसके लिए कुल मिला के कुछ बैटरी V0 और रेजिस्टेंस R0 की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो मैं कंसीडर कर सकता हूं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। मैं हमेशा ही ये चीज जो है वो कह सकता हूं, ठीक है। सो ध्यान दो, सिंपल सी बात है, जो R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट
डेफिनेटली इंक्रीज करेगा मैं जैसे ही रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है आई इन सर्किट विल डेफिनेटली डिक्रीज। सर्किट का जो करंट होगा वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज तो करेगा ही करेगा, राइट। तो सर्किट का करंट अगर डिक्रीज करेगा तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो रीडिंग ऑफ A2 will definitely decrease. Reading of A2 will definitely decrease. ये बात तो निश्चित है। लेकिन अगर सर्किट में करंट ड्रॉप हमारा कम हो रहा है तो ये वाले करंट जो है वो कम हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो भी तो हमारा कम हो जाएगा पहले से। बट सर्किट में जो टोटल ड्रॉप हो रहा है वो तो हमारा फिक्स है। देखो V0 का जो टोटल ड्रॉप है सर्किट के अक्रॉस वो या तो इस कॉम्बिनेशन के अलोंग होगा या तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलोंग होगा। कुल मिला के तो बात वही है। तो टोटल ड्रॉप अगर फिक्स है और ये वाला ड्रॉप हमारा कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पार्ट पे ड्रॉप जो है वो तो हमारा बढ़ना ही पड़ेगा। यानी ऑब्वियस सी बात है रीडिंग ऑफ V विल इंक्रीज, क्योंकि यहां पर जो हमारा ड्रॉप होगा वो तो हमारा इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग जो है वो तो हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। अच्छा, ये ऊपर का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, उसको अगर मैं R1 बोलता हूं और ये वाला करंट अगर मैं बोलता हूं I1, तो ऑब्वियस सी बात है I1 इंटू R1 वो तो हमारा V है। यहां पे R1 हमारा फिक्स है, यहां पे R1 जो है वो हमारा फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है as V increases I1 also increases and I1 is nothing but the reading in the ammeter। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो रीडिंग इन ammeter also increases। जो ammeter पे मेरा रीडिंग होगा वो भी तो हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करने वाला है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अननोन डिवाइस D इज गिवन बाय दिस ग्राफ। यानी पहला 1 kV तक तो ये V प्रोपोर्शनल टू I नॉर्मल एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, एंड आफ्टर दैट whatever be the value of potential difference across it, the current remains constant at 10 milliampere। अब मैं ये वाला डिवाइस को अगर एक 300 किलो ओम रेजिस्टर और एक बैटरी ऑफ 5 kV के अक्रॉस में सीरीज पे कनेक्ट करता हूं, तो सवाल ये है जो डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज है। जो डिवाइस के अक्रॉस 1 kV से पहले आया है यानी 1 kV से कम है, या फिर डिवाइस के अक्रॉस 1 kV से ज्यादा है। दो पॉसिबिलिटीज है। तो लेट्स सी कौन सा वाला पॉसिबिलिटी यहां पर काम कर रहा है। अच्छा, बिफोर V इक्वल्स टू 1 kV जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है R डैश, that will be simply equals to 10 to the power 3 divided by 10 milliampere. So that will be equals to 10 to the power 5 ohm. यानी that is equals to 100 किलो ओम। और अगर ये वाले जोन पे है तो इन दैट केस जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वहां पर that will be R plus R dash। तो R plus R dash, so that will be simply equals to 400 किलो ओम।
और अगर ऐसा है तो जो करस्पॉन्डिंग करंट हमारा होना चाहिए दैट विल बी V0 बाई 400 एम्पियर. नाउ V0 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 5 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई 400 kilo ohm, that is 1 by 80 ampere, and that will be equals to 12.5 milliampere. And try to understand, ये हो ही नहीं सकता है, चाहे सर्किट में कुछ भी हो जाए 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट तो फ्लो कर ही नहीं सकता है. तो ये वाले डिवाइस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो डेफिनेटली 1 kV से तो ज्यादा ही हो रहा है. तो सिंपल सी बात है, एक बात निश्चित है, जो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट जो हमारे पास होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 10 milliampere. So what I can write is potential drop across R. कितना हो जाएगा? करंट तो मेरे पास 0.01 एम्पियर है और रेजिस्टेंस जो है दैट इज 300 किलो ओम. तो 300 इंटू 10 to the power 3. So that will be simply equals to 3 kV. बट V0 जो है वो तो 5 kV का है, तो टोटल जो ड्रॉप होगा वो तो 5 kV ही होगा. तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप across D, that will be simply 5 minus 3, that will be equals to 2 kilovolt. Okay? Okay. तो सिमिलर ये एक डिवाइस वाला क्वेश्चन है. The VI characteristic of a non-linear device D is given something like this. ठीक है? And now we are building this circuit. ठीक है, जो एमीटर ए पे करंट है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस अ वेरिएबल वोल्टेज. ठीक है, इसका वोल्टेज मैं वेरी कर सकता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वोल्ट टू 30 वोल्ट. सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ आई वर्सेस वीबी, आई वर्सेस V2, V1 वर्सेस VB एंड V2 वर्सेस VB ग्राफ्स. अच्छा, एक चीज अगर हम नॉन लीनियर डिवाइस के लिए देखें, बिफोर V equals to 5 volt, the device acts as a normal रेजिस्टर और करंट जो है वो है मेरा 1 एम्पियर और वोल्टेज जो है वो 5, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है. तो हमारा इसका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 5 by 1 ohm, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 ohm. ठीक है, आफ्टर that the current changes, but potential difference across it is always be equals to 5 volt. तो मैं ये देखना चाहता हूं जो 5 वोल्ट कहां पर हिट करेगा.
तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर होने के पहले 5 और 10 जो है वो तो हमारा सीरीज पे ही रहेगा, ठीक है, वो तो हमारा सीरीज पे ही रहेगा। तो टोटल जो है वो हमारा 15 ओम का रेजिस्टेंस है और जो हमारा करंट है वो है मेरा 1 एम्पियर उस पॉइंट पे। तो 15 ओम का सीरीज 1 एम्पियर का करंट, तो VB जब मेरा 15 वोल्ट होगा तब हमारा डिवाइस जो है वो ये नॉन लीनियर पार्ट तक जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ध्यान दो, I वर्सेस VB का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। I इज इन माई एम्पियर, VB इज इन माई वोल्ट। तो 15 वोल्ट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। यहां पर ये पूरा चीज एक नॉर्मल रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। सो दिस विल बी माई 15 वोल्ट एंड यहां पे इसके थ्रू करंट जो होगा दैट विल बी माई 1 एम्पियर, ठीक है। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा 15 ओम होगा। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब उसके बाद जो है ये वाला डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 0, क्योंकि डेल्टा V 0 हो रहा है, डेल्टा I जो है वो हमारा इनफाइनाइट है प्रैक्टिकली, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बट ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप देगा ऑफ 5 वोल्ट, यानी आफ्टर VB इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट, जो हमारा सर्किट बनेगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहां पर एक वेरिएबल वोल्टेज होगा VB का, और यहां पर मेरे पास एक काउंटर एक्टिंग बैटरी होगा, और यहां पर मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टर होगा। यहां पर है मेरा V1 का रीडिंग और यहां पर जो है वो है मेरा V2 का रीडिंग, और ये मेरा 5 वोल्ट पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारा करंट फ्लो करेगा, जो नेट हमारा बैटरी हो जाएगा, ये जो अप्लाई करना चाह रहा है 5 से वो काउंटर कर रहा है, तो आई हम सिंपली लिख सकते हैं दैट विल बी VB माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर। ऑब्वियसली स्लोप जो है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पहला स्लोप जो है वो 1/15 है। अब नया स्लोप जो होगा वो होगा 1/10। तो स्लोप जो है वो तो हमारा मार्जिनली इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज करते करते जब हमारा ये हमारा 30 वोल्ट हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास करंट आएगा दैट विल बी सिंपली 2.5 एम्पियर। जो फाइनल करंट होगा दैट विल बी 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर नहीं। रेजिस्टेंस 0 हो जा रहा है। उस बात से एक अक्सर गलती होती है, जो तुम यहां पे रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस तो 0 हो चुका है, वो बात तो ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस 0 होने के बाद वोल्टेज 0 पे ड्रॉप नहीं किया है, वोल्टेज 0 पे ड्रॉप तो किया ही नहीं है। 5 का जो वोल्टेज है वो तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू को उसने अटेन करके रखा हुआ है, तो इफेक्टिवली वो एक ऑपोजिंग बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। वो कैसे किया है वो हमारा हेडेक नहीं है, बट ये जो चीज है इंपॉर्टेंट वो पहले हम एक बार समझ लें। अब अगला जो है वो है मेरा I वर्सेस V2 का ग्राफ जो है वो हमें बनाना है। दैट इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देखो ध्यान दो दोस्तों, यहां पर जो भी करंट है, यहां पर जो भी करंट है I, हम V2 तो डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 10I।
V2 का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 से 25 हमारा जाने वाला है। V2 का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम जो जाएगा वो हमारा 25 जाएगा, क्योंकि VB जब हमारा 30 हो जाएगा। एंड सिंपल सी बात है, इसमें ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दिस विल बी I इन एम्पियर and V2 in volt. The graph will straight forward like this. यहां पर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, मैक्सिमम हमारा 25 तक जाएगा and it will be 2.5 ampere the final current. स्लोप जो है अगर कोई पूछेगा to be simply 1/10, that is a resistor inverse of the resistance of 10 ohm. अब अगला है V1 वर्सेस VB। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, टिल V1 is a less than or equals to 5 volt। हम ध्यान दे एक चीज, जो हमारा VB होगा that will be simply 15I, और जो V1 होगा that will be simply 5I। तो V1 will be simply equals to VB by 3, and after that 5 volt will become constant। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, V1 वर्सेस VB दैट इज इन वोल्ट, तो VB जब तक 15 नहीं होगा तब तक तो V1 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से होगा, यहां पर हमारा 15 है तो यहां पर हमारा 5 है, एंड उसके बाद जब तक 30 नहीं हो जाएगा तब तक वो जिंदगी भर ही कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उस पे तो 5 वोल्ट पे कोई बदलाव नहीं आ सकता है। एंड लास्ट इज V2 वर्सेस VB ग्राफ। सो फॉर VB लेस देन और इक्वल्स टू 15 वोल्ट, जो हमारा V2 होगा दैट विल बी 2/3 VB, और उसके बाद VB जब हमारा 15 से 30 वोल्ट के बीच में होगा, तो इन दैट केस V2 विल बी सिंपली VB -5। बस 5 का जो अपोजिंग है वो हमारा होने वाला है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, V2 यहां पर है मेरे पास VB, V2 हमारा वोल्ट पे है, VB जो है वो भी हमारा वोल्ट पे है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहां पर पहले VB जब 15 होगा तो यहां पर ये 10 वोल्ट होगा, एंड ऑब्वियसली बात है उसका स्लोप इंक्रीज करेगा। पहले स्लोप 2/3 है, बाद में स्लोप 1 है, एंड उसके बाद जब VB हमारा 30 वोल्ट होगा तब V2 हमारा 25 वोल्ट वैल्यू जो है वो हमारा पकड़ने वाला है। सो दीज आर ऑल द करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स जो हम लोग साफ साफ यहां पर देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, तो यहां पर मेरे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस है D, और उसको मैंने एक रजिस्टर R के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हूं, जो मेरा एक बैटरी V0 से कनेक्टेड है। जो नॉन लीनियर डिवाइस है उसके थ्रू करंट जो है वो I दैट इज इक्वल टू K इंटू V स्क्वायर। K इज एनी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो सवाल ये है जो हमें सर्किट पे करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दो, जो दोनों के दोनों में करंट जो होगा वो तो हमारा सेम ही होगा, राइट।
तो सिंपली हम एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V नॉट, वो या तो इस रजिस्टर के अक्रॉस हो या तो मैं इस नॉन लीनियर डिवाइस के अक्रॉस हो। बट ये जो नॉन लीनियर डिवाइस है उसके लिए मैं लिख सकता हूं V को I/K के अंडर रूट। तो ये जो है वो मेरा मेन एक्सप्रेशन है। अब करंट जो है वो निकालना है हमें, तो हम एक काम करेंगे, V नॉट माइनस IR इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू I/K। सो द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज I स्क्वायर R स्क्वायर माइनस I इंटू 2V नॉट R प्लस 1/K प्लस V नॉट स्क्वायर that is equals to 0. So that is the expression for I. Now simply solve it, solve the quadratic, you will get the requisite result. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक लंबा केबल है 8 किलोमीटर का AB, और वहां पर कोई एक पॉइंट C पर एक फॉल्ट डेवलप होता है, और फॉल्ट जो है वो फॉल्ट पॉइंट ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है वायन सम मींस अ 10 ओम रेजिस्टर। यानी फॉल्ट से ग्राउंड पे करंट जाने पे जो 10 ओम का एक रेजिस्टेंस जो है उसको फेस करना पड़ता है। तो फॉल्ट कहां पर हुआ है वो जानने के लिए क्या किया है, पहले एक बंदे ए और ग्राउंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 20 वोल्ट का, और तब दूसरा वाला बंदा बी और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, एंड दैट केम आउट टू बी इक्वल्स टू सिंपली 5 वोल्ट। दूसरी बार बी और ग्राउंड के बीच में 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तब ए और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हुआ है 5 वोल्ट, तो फॉल्ट का लोकेशन जो है वो हमें निकालना है। यानी बेसिकली अगर मान लो AC का डिस्टेंस जो है वो हमारा है, अगर x किलोमीटर, हमें x का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ केबल पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास है, मान लो that will be equals to lambda ohm per kilometer। तो जब मैं ए और ग्राउंड के बीच में अप्लाई कर रहा हूं, तब यहां का सिचुएशन समझो। ये मेरा टर्मिनल ए है और यहां से मेरा पॉइंट सी है। ए और सी के बीच में x किलोमीटर है, तो यहां का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी x लैम्डा, और सी और ग्राउंड के बीच में तो डेफिनेटली हमारे पास है 10। ये वाला पॉइंट ग्राउंडेड है, एंड यहां पर है मेरा टर्मिनल बी, और यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट। तो दिस इज माई 20 वोल्ट, यहां पर है मेरा 5 वोल्ट। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज बीसी वाले ब्रांच पे कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो तो इनफाइनाइट होता है। तो ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमारा सी और ग्राउंड के बीच में ही है। तो ये वाले पॉइंट पे जो हमारा करंट जा रहा है आई, तो सिंपली हम एक चीज बोल सकते हैं, जो आई विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10, that will be 0.2 ampere। और x लैम्डा और 10 जो है वो हमारा सीरीज पे है, तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो 20 इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 प्लस x लैम्डा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, तो 9x लैम्डा विल बी सिंपली इक्वल्स टू
90। अब दूसरा वाला सिनेरियो के बारे में समझते हैं। यहां पर जो ए टर्मिनल है वो हमारा खाली पड़ा हुआ है। यहां पर हमारे पास 10 है, यहां पर ग्राउंड किया हुआ है। यहां पर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 8 माइनस एक्स लैम्डा। एंड अब मैंने इसके अक्रॉस 30 वोल्ट का कनेक्ट किया हूं। एंड हियर इज द वोल्टेज वोल्टमीटर, और यहां पर भी रीडिंग जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5 वोल्ट। और वो तो मेरा इस 10 के अक्रॉस का ही दिखाएगा, क्योंकि यहां पर तो कोई करंट जो है फ्लो ही नहीं करेगा हमारा। तो सिंपल सी बात है, जो यहां पर हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई, ये भी है हमारा 0.2। तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, 30 विल बी 0.2, 10 प्लस 8 माइनस एक्स लैम्डा। So 28 into 5 is 140. तो 8 minus x lambda that will be equals to 140. तो ये जो है वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ सिंपली जो है हमें निकालना है x का वैल्यू, तो दोनों को डिवाइड कर देना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकालने के लिए बोल सकता था, 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 14 बाई 9, तो 8 बाई एक्स 23 बाई 9, तो x जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 72 बाई 23 किलोमीटर फ्रॉम द साइड ए। यहां पर हमारा फॉल्ट जो है वो डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। यहां पर जो है हमारा फॉल्ट डिटेक्ट हुआ था। एंड इस वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, पर ओनली ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। एंड वो भी ज्यादा मुश्किल है, तो उसके भी तरीके होते हैं, बट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है R, 2R, 3R, इन सबको मैं सीरीज पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और अप टू 100R है, इस पे एक प्रॉपर लूप बनाता हूं। और अब मैं एक आइडियल बैटरी लाता हूं, और जो मेरा जंक्शन है R और 100R के बीच में, और उस पे एक एंड और दूसरा एंड को NR और N+1R के बीच पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो सवाल यहां पर ये है, N का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए जो कि हमारा सर्किट पे मिनी बैटरी के थ्रू जो है वो हमारा मिनिमम करंट फ्लो करे। तो अगर मैं ये सिनेरियो को थोड़ा ढंग से समझूं तो ध्यान दो, मेरे पास जो आएगा यहां पर है मेरे पास NR, और यहां पर जो हमारे पास है वो है N+1R। This always comes down to R. This always comes down to 100R. ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, और अब मैं इनके थ्रू जो है एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया हूं E0 का। और अब ये E0 का जो हमारा करंट होगा, ये करंट को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, करंट को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो बेसिकली R इक्विवेलेंट को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर देखूं, मैं ये सारे के सारे सीरीज में है, तो मेरे पास R1 जो आएगा दैट विल बी R प्लस 2R डॉट 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 अप टू NR। So that will be simply N into N+1 R by 2. And on the other hand, जो हमारे पास दूसरे साइड का रेजिस्टेंस है R2, that will be N+1 R, N+2 R, all the way up to 100 R,
और इसको निकालने का सिंपल तरीका है, टोटल में 100,000 तक का सम निकाल लूं, यानी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर माइनस सम अप टू पहला n टर्म्स कर दूं, सो दैट विल बी 5050 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू आर। ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास जो 1 बाई R इक्विवेलेंट जो आएगा वो इन दोनों का सम आने वाला है, यानी 2n 1 इंटू आर माइनस 2 बाई 10100 n इंटू n प्लस 1 इंटू आर। ये हमारे पास 1 बाई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, एंड दैट आई कैन सी n plus 1 10100 and if I compute, that will be into 10100 n into n plus 1 10100 ये चीज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट को डेफिनेटली हमें यहां पर अब मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो ये वाला क्वांटिटी को मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो मैक्सिमाइज n इंटू n प्लस 1 ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी को अगर मैं देख लूं, इसको मैं x मान लूं, तो हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा x इंटू एंड ट्राई टू रियलाइज दिस थिंग विल बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट इन दोनों का सम। jm is less than or equals to am। सॉरी, मैंने रूट क्यों कर दिया, पागल हूं मैं, सॉरी। और ये मैक्सिमाइज तब होगा, therefore x must be equals to, यानी 2x ये आ जाएगा, यानी n इंटू n प्लस 1 must be equals to 5050। तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस 5050। ओके दोस्तों, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया है। इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे तो n जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 70.9 आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली n जो है वो हमारा इंटीजर तो होना पड़ेगा। n जो है वो हमारा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात ये है, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का सवाल तो यहां पर पैदा नहीं होगा, तो वी हैव टू चेक
we have to check n equals to 70 and n equals to 71. दोनों पुट करके देखो दोनों में से कौन सा बड़ा आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है, ठीक है, तो आफ्टर चेकिंग वी गेट n equals to 71। ठीक है, चेक करने के बाद हम देख पाएंगे n जो है वो हमारा 71 आने वाला है। ओके।